अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर 8 बाय अल्फा फॉरेक्स एकेडमी। पिछले लेक्चर्स में हमने अबाउट डिमांड एंड सप्लाई के बारे में डिस्कस किया था। मार्केट में कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कैसे होती है, उसे मार्क किस तरह किया जाता है, और हम अपनी डिमांड एंड सप्लाई पे ट्रेड किस तरह प्लान कर सकते हैं। आज का जो बेसिक लेक्चर हमारे पास होने वाला है वो मार्केट में होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर, कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है कॉन्टिन्यूएशन, यानी कि जो एक ट्रेंड आपके पास चल रहा है, अगर बाइंग में चल रहा है तो उसका मतलब है कि वो ट्रेंड क्या करेगा, कंटिन्यू। और चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब होता है कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल। ठीक हो गया। तो आज के हमारे होंगे BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट में जो चीज़ें वर्क करती हैं, कई लोगों ने बहुत सारे लगाए होंगे कि यानी कि इससे पहले लिक्विडिटी स्वीपिंग होनी चाहिए, इंड्यूसमेंट होनी चाहिए, स्ट्रक्चर मैपिंग होनी चाहिए। इतना कुछ होना चाहिए तभी जाके होगा। मैं आप लोगों को आज सिंपल वे में बता दूंगा मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर किस तरीके से होता है, और मार्केट में आप इस चीज़ को कैसे देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारे पास एक वैलिड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कैसे होता है। सपोज दैट मार्केट बाय ट्रेंड में कंटिन्यू कर रही है ऐसे, ठीक है। तो अब वो क्या करती है कि वो अपना हायर हाई तोड़ती है हायर लो बनाते हुए। तो मार्केट में इस चीज़ को अक्सर लोग कह देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन इस चीज़ के पीछे कंडीशंस कोई नहीं बताता कि कंडीशन भी एक छोटी सी अप्लाई करें। कई लोग कहते हैं कि लिक्विडिटी स्वीपिंग होनी चाहिए, कई लोग कहते हैं पहले इंड्यूसमेंट हो उसके बाद जाएंगे तब जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म होगा, ये होगा वो होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सिंपल कंडीशन इसके बताता चलूँ कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, कि जब भी आप मार्केट में किसी एक हाई से आगे देखने लगे कि मार्केट में ये एक हाई बनकर आप लोगों के सामने आया हुआ है, अब ये हाई जब ब्रेक हो रहा है तो इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन आप देखें कि यहाँ पर मार्केट ने जो है वो एक IFC कैंडल के साथ इसे ब्रेक किया हो। ठीक है। IFC कैंडल मैंने आपको पहले भी समझाई थी, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल जिसे हम कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल का मतलब होता है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स जो हैं वो एंट्री कर रहे हैं मार्केट में, चेंज ला रहे हैं या फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मार्केट में क्या होगा कि IFC कैंडल के थ्रू इसका ब्रेक हो और IFC कैंडल से पहले रिजेक्शन ना हो कोई। ठीक हो गया। कई बार ऐसे होता है कि मार्केट में आपने यानी कि एक इस तरह का मार्केट कैंडल बनी होती है और उसमें फिर आपने यानी कि एक हाई लगाते हो, यानी कि सपोज दैट कि ये मार्केट के जो है ना वो हाई पर है। उसके बाद मार्केट क्या करिए, फिर आप आ रही है। इससे पहले कि क्या होता है कि मार्केट में ये ऐसी कैंडल बनती है और ये ऐसे कर देती है। ठीक है। तो वो रिजेक्शन के अंदर काउंट होता है, फिर ऐसे जाती है। तो ऐसे जो है ना, ऐसे वाले को हम वैलिड के तौर पर हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऐसे कई दफ़ा ऐसे रिजेक्शंस भी आ जाते हैं जिससे मार्केट जो है ना वो आप लोगों को सिर्फ दिखाती है ऐसे कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, लेकिन असल में वो नहीं हो पाता है। ठीक है। तो हम इसके लिए ये सिंपल एक कंडीशन रखते हैं कि मार्केट अगर डायरेक्ट ही इसमें ब्रेक कर देती है, या इस तरीके से कि ये ऐसे, और मार्केट अपने हाई को डायरेक्ट यानी कि IFC कैंडल के थ्रू ब्रेक कर देती है, इसका मतलब है इनके इट्स कंफर्म। क्योंकि मार्केट में अब कि सारी सी बात है, इंस्टीट्यूट आए हैं तो फिर उन्होंने तो मार्केट को किसी ने एक साइड पे वॉल्यूम तो देना ही है, क्योंकि उनकी जितनी बड़ी बड़ी लॉट साइज होती हैं वो शायद हम सब रिटेलर्स की मिला के भी ना हो। तो मार्केट में वो IFC जब आई है तो इट्स अ क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर साइन, कि मार्केट में ये इट्स अ कंप्लीट क्लियर यानी कि क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका हुआ है मार्केट का। उसके अलावा मार्केट में आप लोगों को कई जगह पर देखना होता है कि कई जगह पर मार्केट जो है वो सिंपली बेंड कर रही होती है, इस तरह जा रही है, तो सेम इधर कोई भी लो निकालना आप लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो हम वहां पर देखते हैं जहां से मार्केट का शार्प टर्न रहता हो, या फिर इस तरह मार्केट ने टर्न दिया हो, या इस तरीके से कि मार्केट, तो वो हमारे पास एक कंप्लीट लो रहेगा। अब यहाँ पर कैंडल बनती जाएंगे, वो एक दूसरे को स्विप करते जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर कोई एक क्लियर इंडिकेशन नहीं बनेगी कि हमारा यहाँ पे एक लोअर कैंडल कौन सी बन रही है, या फिर या हाई कैंडल कौन सी बनी। तो इसी तरीके से मार्केट में उस शार्प मूवमेंट के थ्रू आप देखें कि मार्केट में अगर वो कैंडल की विक से IFC कैंडल की बॉडी क्लोजिंग हुई है, देन देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है कि मार्केट की कैंडल बॉडी क्लोजिंग जो है वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाले लेवल से ऊपर हो। अगर तो मार्केट अब ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद अगेन वापस आ जाती है, ठीक है, सो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, ये रिजेक्शन है। ये एक रिजेक्शन का एरिया बन जाएगा इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। जैसे इस चीज़ को अगर हम चार्ट पर देखें
मार्केट में हम देखते हैं यहाँ पर कहीं मार्केट में ये वाला एरिया, ठीक हो गया। अब यहाँ से आप लोग देखें तो मार्केट में क्या कर रहे हैं, मार्केट कई तरीके से कर रही है, ये आई है। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट ने कैंडल बॉडी क्लोजिंग नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली उसके करीब करीब ही है और रिजेक्शन यानी कि अप्लाई कर दिया हुआ मार्केट ने, हल्का सा ऊपर गई है देन नीचे आई है। अब ये वाला एरिया भी नहीं है टोटल, अब इस सारे के सारे एरिया में मार्केट ने दिया ही नहीं है। मार्केट क्या कर रही है, अगेन उस एरिया पे आ रही है, तो एज एन सपोर्ट जोन यहाँ पर बना रही है, लेकिन इस सब में से लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो अब अगला जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का यानी कि लो बनेगा, तो वो कौन सा बन कर आएगा, ये वाला पोर्शन बन। एक तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया ना, क्यों, मार्केट ने कैंडल बॉडी क्लोजिंग दे दी है बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल इसके पास से देखेंगे तो मार्केट ने कैंडल बॉडी क्लोजिंग उसके बिल्कुल नीचे दी हुई है। सेम इसी तरह है मार्केट में, क्या हुआ है कि मार्केट का अब अगला हाई जो है ना वो ये बना है, मार्केट का हाई जो है अब वो ये कंसीडर होगा, ना कि ये वाला या ये वाला हाई कंसीडर होगा, क्योंकि ये यानी कि लोअर हाइज कंसीडर होंगे, लेकिन एक प्रॉपर हाई जो है यानी कि मार्केट के जो चेंज ऑफ करेक्टर के लिए इस्तेमाल होगा ये। तो मार्केट ने एक हाई ये वाला पोर्शन बना दिया है और उसके बाद एक लो ये बनाया मार्केट ने। मार्केट ने क्या किया, लो ब्रेक कर दिया, इट्स मीन के मार्केट जो है वो अपने सेलिंग को कंटिन्यू रखना चाहती है। तो हम मार्केट में से आगे देखेंगे मार्केट का यानी कि हुआ, मार्केट यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली क्या करती आ रही थी, मार्केट ने यहाँ पर अपना क्या किया होगा स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ से एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है हाई का, और मार्केट ने उसके बाद ये वाला एक हाई का ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक किया, मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में थी, लेकिन उसके बाद मार्केट का ये वाला लो का अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से चेंज ऑफ करेक्ट किया और यहाँ से फिर मार्केट ने एक बार, तो यहाँ से हमारे पास कंफर्मेशन है कि देन मार्केट जो है वो अब डाउन साइड जाएगी। ओके, तो अब मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर भी मैं आपको समझाऊंगा और इधर ही मैं आपको क्लियर बताऊंगा कैसे कंफर्म होता है कि इस वाले से नहीं इस वाले से आपको कंफर्म होगा कि मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर है। मार्केट डाउन साइड आई है, ठीक है, यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद अब मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, सो इसका मतलब ये है कि मार्केट का लो ये नहीं बना। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इससे भी एक नीचे लो बना दिए, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे ना तो मार्केट ने इस लो से नीचे एक और लो क्रिएट कर दिया, इसका मतलब ये है कि मार्केट का अभी के लिए फिल वक्त जो वैलिड रो हमारे पास रहेगा वो ये वाला पोर्शन रहेगा, ना कि ये वाला पोर्शन, ठीक हो गया। तो मार्केट अब जा रही है अप साइड डायरेक्शन में, अप साइड डायरेक्शन में मार्केट ने जाकर यहां पर क्या बनाया, एक और लोअर हाई। मार्केट ने यहाँ पर लोअर हाई एक जनरेट कर दिया है, ये लोअर हाई बना है एंड दिस इज अ लोअर लो। मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाने के बाद अब ये लो वैलिड नहीं रहेगा, रीजन इसने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है, कोई इसने पिछला लो अपना ब्रेक नहीं किया, दैट्स वाई मार्केट का ये लो नहीं रहेगा, ये मार्केट के उसी एक स्ट्रक्चर के अंदर वाला पार्ट रहेगा, इनर स्ट्रक्चर पार्ट रहेगा, ना कि मार्केट का लो बनेगा। मार्केट अगेन अप साइड गई है अब ना, और ये लोअर हाई भी जो है, अब जारी सी बात है मार्केट में जब नया लोअर लो नहीं बना तो लोअर हाई कहाँ से बनेगा, तो सेम ये एक ही स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है वो मार्केट अपना ट्रेवल कर रही है। ये वाला जो अब ये वाला एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक ही स्ट्रक्चर काउंट होगा, ये मार्केट में डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं होगा कि मार्केट ने ये लो बनाया और ये हाई बना दिया, नो, ये मार्केट का एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। अब मार्केट का लोअर लो जो है वो ये वाला पॉइंट बना है यहाँ पर, एंड देन आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने एक IFC कैंडल के साथ विदाउट एनी रिजेक्शन मार्केट ने अगेन यहाँ से ब्रेक कर दिया होगा, ठीक है। ब्रेक करने के बाद अब मार्केट का पोर्शन बनेगा कि मार्केट जो है अब वहाँ से अपना ऑर्डर ब्लॉक या FVG जो भी का बनता है या जो भी इसमें कोई जोन आएगा तो वहां से मार्केट अपनी ट्रेड प्लान करके देंगे, लेकिन अलबत्ता अभी तक के लिए फिल वक्त मार्केट ने यहाँ से क्या कर दिया हुआ है, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया हुआ है। सो ये वाला हमारा सारा पोर्शन जो है ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा, ये भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के तौर पर ही अभी फिलहाल रहेगा, क्यों, क्योंकि मार्केट ने बड़ी कैंडल के साथ कैंडल बॉडी क्लोजिंग दी है वहां पर, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम किसी और पोर्शन में चले जाएं जहां पर मार्केट ने यानी कि लोअर ट्रेंड बनाया हुआ है, तो वहां पर भी आप लोगों को क्लियर नजर आएगा कि अब यहाँ पर आप चेक कर लें कि मार्केट ने ये वाला एक लो क्रिएट किया हुआ, अब ये वाला लो इसका बनेगा प्रीवियस, यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे और ये मार्केट में IFC कैंडल के थ्रू मार्केट ने क्या किया हुआ है, अपना लो ब्रेक कर दिया हुआ है, ठीक है। उससे पहले ये भी आया है, इसको किस तरह डील करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ।
ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि मार्केट में इस चीज़ को किस तरीके से डील करना है। ओके। तो मार्केट ने अब ये वाला एक लो बना के नीचे डाउन साइड पर जनरेट कर दिया, और उसके बाद मार्केट ने अब क्या किया है, ये वाला एक पोर्शन बनाया आप लोगों के सामने। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या कर दिया है, कंफर्म एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ब्रेक आईएफसी कैंडल के थ्रू है मार्केट ने किया है। उसके बाद मार्केट ने एक जोन बनाया है यहाँ पर हमारे लिए, जिसे ऐसा हम सप्लाई जोन भी कहते हैं, और उसी सप्लाई जोन से मार्केट ने एक अच्छा खासा आप लोगों को मूवमेंट दिया है, जो कि मिनिमम भी जो अगर देखा जाए तो 1000 पिप्स तक तो चला जाए, 1000 पिप्स तक मार्केट ने आपको मूव दिया हुआ है इस एक सप्लाई जोन से। सो इस तरह मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हमको मार्क किया जाता है कि मार्केट में आईएफसी कैंडल के थ्रू अगर वो ब्रेक हो रहा है, आईएफसी कैंडल यानी कि कोई एक बड़ी कैंडल है जिसमें मार्केट की कैंडल बॉडी क्लोजिंग एक परफेक्ट है, तो उसके साथ मार्केट में हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के तौर पे जा सकते हैं। अब अगर इसी तरह हम देखें कि मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर किस चीज़ से बनता है, तो चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब होता है कि ट्रेंड रिवर्सल। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो कॉन्टिन्यूशन में आता है, जबकि ये वाला पोर्शन जो है ये रिवर्सल की फॉर्म में आता है। रिवर्सल के फॉर्म में किस तरह था कि ये मार्केट का ट्रेंड चेंज करने को कहते हैं। चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब होता है कि मार्केट का अब ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, मार्केट अगर बाय ट्रेंड में थी तो अब सेल में जा रही है, और लेकिन अगर सेलिंग में थी तो बाय डायरेक्शन में शिफ्ट कर रही है। सो इसी तरह मैं आपको समझाऊँ चेंज ऑफ करेक्टर किस तरह होगा। ये मार्केट में अब मार्केट अपने आप को मूव दे रही है, ठीक है, इस तरह ये अपना कॉन्टिन्यूसली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई जा रही है। लेकिन अब की बार क्या होता है कि मार्केट अपना यानी कि अपना हाई तोड़ने के बजाय, यानी कि अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बजाय क्या करती है कि एक अपना ही लो बनाकर तोड़ देती है, ठीक है। तो जब वो लो बनाकर तोड़ती है मार्केट, तो क्या करती है कि बजाय इसके कि मार्केट अपना ये वाला हाई ब्रेक करे, ठीक है, ये जो इसने यहाँ पे हायर हाई बनाया हुआ था, ये बजाय इसके कि ये मार्केट इस चीज़ को ब्रेक करती हुई जाती है, मार्केट क्या करती है कि एक लो अपना जो बनाया होता है उसे ब्रेक कर देती है, हाई ब्रेक किए बिना, हाई ब्रेक किए बिना ही अपना लो ब्रेक कर देती है। देन मार्केट में ये क्या चीज़ बनती है, दिस इज कॉल्ड एज एन चोच, या फिर जिसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक हो गया, ये मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर के तौर पे काम करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मार्केट में हम डायरेक्ट चेंज ऑफ करेक्टर नहीं लेंगे, हम मेजर और माइनर चेंज ऑफ करेक्टर को यूज़ करेंगे, ठीक है। हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं, जिसमें से एक है मेजर और एक है माइनर, ठीक है, माइनर चेंज ऑफ करेक्टर एंड मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। उसके लिए हमारे पास कंफर्मेशन क्या होता है, देखिए कई दफ़ा ऐसे होता है कि मार्केट ने जो है ना, मार्केट अपना चेंज ऑफ करेक्टर तो करती है, ठीक है, मार्केट अपना चेंज ऑफ करेक्टर तो कर देती है, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर से जो है ना वो अपना मार्केट फिर से अपने चेंज ऑफ करेक्टर का चेंज ऑफ करेक्टर करके मार्केट अपने हाईज ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो है ना वो कंफर्मेशन नहीं रहती, तो हम यहाँ पर कंफर्मेशन के तौर पर यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट में माइनर और मेजर का हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ करते हैं। जो मार्केट अपना पहला चेंज ऑफ करेक्टर करेगी उसे हम बोलते हैं माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, वो हमारा माइनर ही रहता है, ठीक है। ये माइनर इसलिए रहता है क्योंकि इसमें हमने एक चीज़ को मद्देनजर रखना होता है कि मार्केट में जब माइनर हो रहा है तो हमारे पास एक छोटा मूव तो देखने को आ सकता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मार्केट में चेंजिंग भी हो सकती है। मार्केट यहाँ से करेगा, अगर तो मार्केट आती है अपना माइनर चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद अपना मेजर भी कर देती है, यानी कि अपना एक बड़ा मेजर फॉर्म भी जो है वो भी तोड़ देती है, तो इसका मतलब ये कि इट्स 100% कंफर्मेशन दैट मार्केट ने अब क्या कर दिया, अब अपना मार्केट का कंफर्म जो करेक्टर है वो शिफ्ट हो चुका हुआ है, और करेक्टर शिफ्ट होने के बाद अब मार्केट इंटरेस्टेड है ज़्यादातर सेलिंग साइड में जाने के लिए। ठीक हो गया, तो इसी वजह से मार्केट का जो पहला लो टूटेगा वो हमेशा हमारा माइनर चेंज ऑफ करेक्टर रहेगा, जबकि मार्केट का जो उससे पिछला लो होगा, नेक्स्ट ये वाला बनने वाला लो नहीं, नो, ये जो लो बने इससे पिछला जो लो हमारा बनेगा वो हमारा जो है वो मेजर चेंज ऑफ करेक्टर के तौर पर काम करेगा। जैसे इस चीज़ को अगर मैं आपको दिखाऊं मार्केट में, तो अब मार्केट में यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये वाला अगर आप पोर्शन देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, एक तो हाई ये बनाया हुआ है, ठीक है, मार्केट का हाई हाई बनाया हुआ, मार्केट ने बगैर अपना लो तोड़े, यानी कि ना अपना हाई तोड़ा ना अपना लो तोड़ा ना अपना हाई तोड़ा, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो मार्केट का यही हमारा लोअर लो रहेगा। अब मार्केट नेक्स्ट क्या कर रही है, ये वाला हाई है, ठीक हो गया।
मार्केट ने क्या किया हुआ है, एक ही कैंडल के अंदर हमारा ये वाला हाई भी ब्रेक कर दिया हुआ है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर लोअर लो कर दिया, तो अब लोअर हाई जो हमारा बनेगा वो अगेन ये वाला बनेगा, क्योंकि एक ये बनेगा और एक हमारा लोअर हाई कौन सा बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो इस कैंडल को अगर हम देखेंगे मार्केट में, तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक IFC कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेक कर दिया हुआ है। सो दिस, ये हमारा कौन सा बनेगा मार्केट में, ये हमारा माइनर चेंज ऑफ करेक्टर बनेगा। जब ये माइनर चेंज ऑफ करेक्टर बनेगा तो इट्स मीन कहते हैं कि मार्केट में अब लोअर लो हमारा तो टूटने वाला है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका हुआ है। ठीक है, अब माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है तो देन मार्केट में अब अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए मार्केट को ये वाला अपना लोअर लो तोड़ना पड़ेगा, जो कि मार्केट इतना बड़ा मूव एक साथ नहीं दे सकती है। मार्केट ने माइनर चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद क्या किया, मार्केट ने डायरेक्टली मेजर चेंज ऑफ करेक्टर भी उसके साथ कर दिया। ठीक है, अगर आप यहां से देखेंगे तो मार्केट ने क्या कर दिया हुआ है, यहाँ पर एक मेजर चेंज ऑफ करेक्टर भी कर दिया हुआ है, उसी एक ही सेम कैंडल, उसी एक सेम कैंडल के अंदर मार्केट ने उसी चेंज। इट्स मीन कि अब मार्केट में हमारे पास डायरेक्शन कौन सी है, अप साइड की। जब हमारे पास अप ट्रेंड की डायरेक्शन है, अब हम यहाँ से अपना ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप या इस तरह की कोई चीज़ ढूंढेंगे, जिससे मार्केट में हमारे पास कोई एक पॉजिटिव जोन निकल कर आएगा, और वहीं से हम अपनी ट्रेड वगैरह प्लान करेंगे। और उसके बाद मार्केट ने अपना मेजर चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा खुद को अप साइड डायरेक्शन में मूव ऑन दिया हुआ है। आई होप सो आप लोगों को माइनर और मेजर चेंज ऑफ करेक्टर की समझ आई होगी। एक और चार्ट एग्जांपल लेके तो मैं वहीं से आप लोगों को समझाता हूँ इस चीज़ को अगेन। जैसे ये देख लें, मार्केट ने क्या किया, अपना हायर हाई यहाँ से ब्रेक कर दिया, क्योंकि मार्केट पीछे से बाय ट्रेंड में आ रही है। तो मार्केट ने क्या किया, हायर हाई ब्रेक कर दिया। हायर हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन एरिया क्लियर किया हुआ है। ठीक है, अब एज एन रिजेक्शन एरिया आप इसको समझ लें, या फिर आप इसे समझें कि एज एन माइनर चेंज ऑफ करेक्टर के तौर पर। ठीक हो गया, क्योंकि रिजेक्शन में अब ज़्यादातर कार्य है, क्योंकि बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई है। ठीक है, जब तक बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई तो अब ऑब्वियसली फिर हम उसे क्या कहेंगे, दिस इज़ अ रिजेक्शन एरिया। ठीक है, जब ये रिजेक्शन बनेगा देन मार्केट में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मार्केट में नया लो बनने का इंतजार करेंगे। मार्केट का ये लो बन चुका है, तो अब मार्केट का यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा या चेंज ऑफ करेक्टर होगा, वो ये वाला हाई और ये वाला लो डिसाइड करेगा, जो मार्केट में ये आपको बना के दिखाया हुआ है। मार्केट ने क्या किया, उसी एक जोन के अंदर थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने डायरेक्टली एक IFC कैंडल के साथ उसे ब्रेक कर दिया। जब IFC कैंडल के साथ इसे ब्रेक किया, तो यहीं पर आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को एक और लेवल पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको SRE पढ़ाया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज। मार्केट ने उस एक लेवल को यूज़ किया एंड देन आप लोगों को मेजोरिटी 600-700 पिप्स की जो है वो ट्रेड ऑटोमेटिकली यहाँ से प्लान करके दी हुई है। 600 पिप्स तक की आप लोगों को ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूशन मिली हुई है। ओके, तो हम यहाँ पर तो मार्केट ने अब ये किया हुआ है। अब यहाँ पर एक दफ़ा तो हमारी ये हमारा अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन इस कैंडल के बाद ये मार्केट ने ये वाला अपना एक लो बनाया, और लो बनाने के बाद उसे तोड़ा नहीं है। ठीक है, ये मार्केट ने लो बनाया, ये एक हाई बनाया था, और कैंडल बॉडी क्लोजिंग के साथ एक बड़ी कैंडल, और कैंडल बॉडी क्लोजिंग के साथ ही हुआ है। ठीक है, ये बन गया मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इसे बॉस कहेंगे। और मार्केट जब अप साइड डायरेक्शन में गया, अप साइड डायरेक्शन में जाने के बाद मार्केट ने क्या किया है, अगेन अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो यानी कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अब मार्केट का एक कंसोलिडेशन पैटर्न एक छोटा सा BOS के तौर पर काम करेगा। यहाँ पर क्या काम करेगा, माइनर चेंज ऑफ करेक्टर। जब यहाँ पर माइनर चेंज ऑफ करेक्टर के तौर पर मार्केट आ गई है कि मार्केट ने ये बनाया, और यहाँ पर बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया होगा, इधर से ही एक अगेन, लेकिन उसी के बाद मार्केट अब अगेन अपना कंटिन्यू करती, इससे पहले मार्केट ने क्या करा, डाउन साइड आना शुरू कर दिया। जब डाउन साइड आई है, तो ये जो एक लोएस्ट कैंडल इस टाइम की बनी हुई है, इस टाइम फ्रेम में यहाँ पर आई है, तो मार्केट ने यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर आप लोगों का हुआ है पहले माइनर चेंज ऑफ करेक्टर। माइनर चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट का एक लो ये बना है। ठीक है, लेकिन हमें मेजर चेंज ऑफ करेक्टर के लिए कौन सा लो ब्रेक होना चाहिए, ये वाला लो, जो बड़ी कैंडल के साथ एक कैंडल बॉडी क्लोजिंग के साथ हो। मार्केट में ये वाला हमें लो चाहिए, ना कि ये वाला लो। ठीक है, अगर ये वाला लो, अब मार्केट में क्या हुआ, डायरेक्टली मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब ये बनेगा हमारा मेजर चेंज ऑफ करेक्टर।
अब मेजर चेंज ऑफ करेक्टर के तौर पे ये एक्ट करेगा, यहाँ पर जो है ना ये अपने एज एन सेलिंग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के तौर पे काम कर सकता है। अगर आप देखें तो मार्केट में सेलिंग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के काम करता है, लेकिन उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले मार्केट में इस चीज़ का यानी कि कंफर्म होना ज़रूरी है कि मार्केट का मेजर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है या नहीं। तो मार्केट ने अपने पिछले लो से अपना मेजर चेंज ऑफ करेक्टर IFC कैंडल के थ्रू कर दिया है, जिससे हमारे पास कंफर्म हो गया कि मार्केट का ट्रेंड अब किस तरफ है, डाउन साइड की तरफ है। और अब मार्केट को अगर जाना है अप साइड डायरेक्शन में, तो मार्केट ने यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक लिया था। मार्केट को ऑब्वियसली ये वाला कैंडल बॉडी क्लोजिंग के साथ एरिया तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। ठीक है, मार्केट ने उसे टच भी नहीं, टच किया है बल्कि ऑलरेडी थोड़ा सा, ठीक है टच किया, ठीक है, लेकिन रिजेक्ट होकर वापस नीचे चलेगी, ब्रेक नहीं कर पाई है। जब ये ब्रेक नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ये हमारा यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा, और यहाँ से हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ज़रूर होंगे जो नेक्स्ट अपकमिंग मूवमेंट के लिए होंगे, तो मार्केट का ये वाला लो। ठीक है, सो आई होप सो आप लोगों को माइनर और मेजर चेंज ऑफ करेक्टर की समझ आई होगी, और आप लोगों को पता लगा होगा कि हमारे पास कंफर्म सिग्नल कब आता है मार्केट में कि मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है। वो तब होगा जब हमारा मेजर चेंज ऑफ करेक्टर होगा। सो यही थी आप लोगों की आज की क्लास माइनर और मेजर चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर। आई होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी एंड आप लोगों को समझ भी आई होगी। मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू ऑल।